देश में कोरोना महामारी आने के बाद लोगों में सेहत के प्रति जागरूकता बढ़ी है। फिर चाहे लोगों की मॉर्निंग वॉक हो या फिर साइकिलिंग करने की आदत। इसी को लेकर जयपुर में जयपुर साइक्लोथॉन का आयोजन 26 सितंबर को होने जा रहा है। इस साइक्लोथॉन के पोस्टर का विमोचन किया गया। साइक्लोथॉन का आयोजन एक पैडल बदलाव की ओर थीम पर किया जाएगा। इस दौरान जयपुर शहर के प्रबुद्धजन मौजूद रहे। कार्यक्रम के संयोजक सुरेश मिश्रा ने बताया कि इस साल साइक्लोथॉन के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार वर्चुअल तरीके से आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में लगभग 10,000 से ज्यादा साइकिलिस्ट हिस्सा लेंगे। देखिए, एयू बैंक जयपुर साइक्लोथॉन का जो आयोजन तीसरी बार हो रहा है। निश्चित रूप से कोविड के समय के बाद में लगातार लंबे समय से लोगों की फिटनेस के प्रति अवेयरनेस बढ़ी है। इस भावना को और आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि साइकिल न केवल फिटनेस के लिए ज़रूरी है, एनवायरनमेंट के लिए भी ज़रूरी है, इस भावना के साथ 3 साल पहले आयोजन प्रारंभ हुआ था। और निश्चित रूप से रोटरी क्लब के सभी संगठन, विशेषकर एयरल ग्रुप और इस सब लोगों ने मिलकर एक अच्छा संकल्प हाथ में लिया और इस काम को आगे लेकर के ये कहना चाहते हैं कि हम लोग अधिक से अधिक साइकिल चलाएं। छोटी काशी में ऋषि पंचमी पर्व श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इसी को लेकर गोविंद देव जी मंदिर में ऋषि पंचमी पर्व श्रद्धापूर्वक मनाया गया और सप्त ऋषियों का आह्वान कर विधि विधान से पूजन किया गया। वहीं सम्मान समारोह के अंतर्गत कई लोगों का मंदिर प्रबंधन की ओर से सम्मान भी किया गया। अजमेर में समुदाय विशेष के भिखारी परिवार से मारपीट का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर राजधानी जयपुर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। फ्रंट ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। पार्टी के प्रदेश सचिव ताज मोहम्मद ने कहा कि संवेदनशील मामला है। ऐसी घटनाओं में पुलिस की मिली भगत और लापरवाही के साथ ही समाज और प्रदेश के लिए बहुत घातक है। ताज मोहम्मद ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने दबाव के चलते दोषियों को शांति भंग के मामले में पाबंद करके छोड़ दिया। वहीं NCHARO के प्रदेश अध्यक्ष और रिटायर्ड जज TC राहुल ने कहा कि मामले में वर्तमान जांच अधिकारी को बदलकर दूसरा लगाया जाए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। साथ ही घटना बहुत संवेदनशील है, ऐसे में UAPA और NSA कानून में कार्रवाई की जानी चाहिए। जब फेरी करने गए, ज़ियारत करके फेरी करने जब हम गए हैं तो वहाँ पर एक गली क्रॉसिंग है, तो क्रॉसिंग के बगल में एक नाला मिलता है। नाला के बगल में सीधा रोड गया, तो रोड दुकानें मांगते जा रहे थे। कुछ लोग वहाँ पर आए तो बैग से आया तो उससे वो कहने लगा कि रुक यहीं खड़ा हो, गाली देने लगा, कहने लगा यहाँ तू कैसे आया। तो हमने कि सर हम मांगने खाने वाले हैं, फ़कीरी करते हैं, फ़कीरी अपना करते करते आ गए हैं, दरगाह पर चले जाएंगे। तो बोला कानला यहाँ तू कैसे आया। कहने लगा मैं बजरंग दल वाला हूँ, तू यहाँ क्या लेने आया। कानला यहाँ तुझे कोई भीख नहीं देगा, पाकिस्तान जाइए, पाकिस्तान में तुझको भीख मिलेगी। और कहने लगा और सर मुझे मारा, मेरे बच्चों को मारा, ऐसा मारा सर, लातों से मारा, हमको भूसों से मारा, लपड़ों से मारा सर हमारे कान का पर्दा तक हमारा ऊंचा हो गया। 3 लोग रामगंज इलाके में भीख मांग रहे थे, तो वहाँ कुछ लोग वहाँ आए और उनको पता लगा कि ये मुस्लिम हैं, तो उनके साथ में मारपीट की उन लोगों ने, जिनमें ललित शर्मा और क्या नाम, रोहित कुमार और 2-3 लोग और थे। उन लोगों ने उसके साथ मारपीट की और उन्होंने कहा कि यहाँ क्यों भीख मांग रहे हो, या तो तुम पाकिस्तान जाओ वहाँ भीख मांगो, या उसमें क्या नाम है, अजमेर दरगाह में जा कर के भीख मांगो। उनके साथ मारपीट की और इस प्रकार से उन्होंने धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की। इस प्रकार का मारपीट करने का उन्होंने ऑडियो वीडियो बनाया। जयपुर के रविंद्र मंच पर 5 दिवसीय थिएटर फेस्टिवल रंग आगाज की शुरुआत हुई। रंग मस्तानी की ओर से थिएटर फेस्टिवल रंग आगाज के पहले ही दिन मिनी ऑडिटोरियम में अभिषेक मुदगल के निर्देशन में नाटक जायज हत्यारे का मंचन किया गया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए कार्यक्रम में सीमित दर्शकों को ही प्रवेश दिया गया। हालांकि कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से JKK ने अपने ऑफलाइन सांस्कृतिक कार्यक्रमों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है, लेकिन रविंद्र मंच द्वारा अभी तक अपने ऑफलाइन सांस्कृतिक कार्यक्रम को स्थगित नहीं किया गया है। ऐसे में रविंद्र मंच प्रशासन पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं।
इस बारे में रविंद्र भवन प्रशासन का कहना है कि कार्यक्रम का आयोजन छोटे रूप में किया जा रहा है। आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा नई कोरोना गाइडलाइन में भीड़ संबंधी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी गई है। सरकार ने कोरोना को लेकर तीसरी लहर की आशंका जताई है। इस कारण सुपर स्प्रेडर की आशंका वाले कार्यक्रमों पर रोक लगाई है, लेकिन नेताओं को इनसे कोई सरोकार नहीं। ऐसा एक मामला बस्सी विधानसभा के तुंगा में देखने को मिला, जहां पर हाल ही में संपन्न हुए पंचायती राज चुनाव में नवनिर्वाचित प्रधान, उप प्रधान और अन्य जनप्रतिनिधियों के पदभार ग्रहण समारोह में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ती हुई नजर आईं। यहां आयोजित समारोह के लिए आमंत्रण पत्र छपवाए गए और उन पर कोरोना से बचाव के लिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी स्लोगन भी अंकित कराया गया। इसके बावजूद समारोह में न तो 2 गज की दूरी देखने को मिली और न ही अधिकांश लोगों ने मास्क लगाए। खास बात तो यह है कि कई जनप्रतिनिधियों ने भी मास्क नहीं पहना। माननीय से जब इस बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था कि कुछ लोग थे जिनको कहने के बाद भी लापरवाही बरती है। वैसे ज़्यादातर लोगों के वैक्सीनेशन करा रखा है और मास्क लगा रखे थे। जयपुर के राजा पार्क इलाके में एक बिल्डर से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की ओर से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। बिल्डर की ओर से मामले की शिकायत जवाहर नगर थाने में दी गई है, जिसमें परिवादी ने खुद के और अपने परिवार के जान को खतरा होना भी बताया है। एडिशनल डीसीपी ऋषिकेश वर्मा ने बताया कि परिवादी निश्चल भंडारी के मोबाइल पर एक इंटरनेशनल नंबर से कॉल आया, जिसमें आरोपी ने कहा कि वह तिहाड़ जेल से लॉरेंस बिश्नोई बोल रहा है। फिरौती मांगने के बाद 2 दिन के समय में रुपए के इंतजाम करने के लिए दिया था। इसके बाद जब लगातार फ़ोन कॉल मिलते रहे तो शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में परिवादी ने बताया कि उनकी बिल्डकॉम नाम से कंपनी है जो शहर में कंस्ट्रक्शन का काम करती है। उनके व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल आई और फ़ोनकर्ता ने 1 करोड़ रुपए मांगे, जिसमें 2 दिन का समय भी दिया और पुलिस प्रशासन को बताने पर कहा कि शहर में मेरे शूटर घूम रहे हैं। फिलहाल जवाहर नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। और जो फ़ोन के दूसरी तरफ आदमी था वो अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई बता रहा था और उसने रंगदारी के तौर पर 1 करोड़ रुपए की मांग की। तो इसमें एफआईआर दर्ज हो चुका है जवाहर नगर थाने में और पुलिस की तरफ से हम कार्रवाई कर रहे हैं कि भाई जो दूसरा तरफ का आदमी था वो कौन था, कॉल कहाँ से जनरेट हुआ। तो इस पर अभी अनुसंधान जारी है। हमारी स्पेशल टीम इसमें लगी हुई है। तिहाड़ जेल से कॉल करना उसने खुद को बताया सर, संभव है तिहाड़ जेल से कॉल किया गया हो क्योंकि नंबर भी इंडिया से बाहर के हैं? ये तो अब अनुसंधान में ही पता चलेगा कि कोई क्रैंक कॉल था या किसने कॉल किया, तिहाड़ जेल से हुआ है, कहाँ से भी हुआ, वो तो अनुसंधान का विषय है। हमारी टीम लगी हुई है और जल्दी इसमें खुलासा हो जाएगा। शुरुआती जांच में सामने आया कि क्या कोई विवाद भी था इसका, किसी से हो सकता है उसकी वजह से कुछ किया? नहीं, अभी अनुसंधान, जैसा मैंने कहा कि अनुसंधान जारी है। विवाद था, नहीं था, क्या था, किसने कॉल किया, किस रीज़न से कॉल किया, ये सब कुछ दिनों के बाद